नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत अब मुख्य बाजारों में दुकानदारों को दुकानों के बाहर सामान रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद ने शहर में पार्किंग के लिए अलग अलग जोन निर्धारित किए हैं, जिससे बाजारों में जाम की स्थिति से राहत मिल सके। वहीं सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी कर रही है। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट स्वयं इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि स्वच्छ और व्यवस्थित टोंक बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस की ओर से अपील की गई है, इस तरह की अपील है, रामजन से क्या कहना चाहेंगे? शहर में अस्थायी अतिक्रमण काफी स्तर पर हो रखा है, खासतौर पे बाजार में। बाजारों में आवागमन की असुविधा होती है, जाम का कारण बनते हैं और एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं। तो इन सभी स्थितियों को दृष्टिगत और स्वच्छता सर्वेक्षण भी चूंकि अभी चल रहा है हमारा, उन सभी बिंदुओं के दृष्टिगत हमने अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया है और इसी दरमियान रोड जर्नी को अगर पक्का स्ट्रक्चर है उसको भी हटाएंगे। ये पुलिस और नगर परिषद का एक ज्वाइंट ऑपरेशन होगा और साथ ही साथ ये कैंपेन निरंतर जारी रहेगा। इसके अलावा हमारी टीमें स्वच्छता सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से भी फील्ड में है, तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन को क्रियान्वित करने के लिए उनकी सीजर और उन पर पेनल्टी लगाने के लिए कार्रवाइयां जारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आईसी एक्टिविटीज भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण के अवेयरनेस के लिए दूसरे जो भी मेजर्स हैं वो भी हम स्टेप अप कर रहे हैं और हमारा जो सफाई कार्मिकों का डिप्लॉयमेंट है उसका भी रेशनलाइजेशन किया है। 11 लोगों की अलग अलग टीमें गठित की गई, जो 11 जोन डिवाइड हैं उनमें उसी हिसाब से उनकी निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग दिनों रात हो रही है और जहाँ कहीं भी सफाई स्वच्छता से जुड़ी शिकायतें हैं फर्स्ट हैंड उनको दूर किया जा रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ एक अलग से ग्रुप क्रिएट किए गए तो रियल टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं और इसकी क्रियान्वित यह है कि संपर्क प्रकरण पे पहले जो हमारे पास शिकायतें 15 से 20 आती थी पर डे, वो लगभग 80-85-100 आने लगे। हम उनको उसी तेजी के साथ डिस्पोजल भी कर रहे हैं, तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं। शहर के नागरिकों से अपील है कि वो इस शहर को स्वच्छ रखने में, स्वस्थ रखने में, हरित रखने में योगदान दें और कचरा नहीं फैलाए। इसके अलावा उनसे निवेदन रहेगा कि अपने घर के आसपास भी साफ सुथरा रखें और नगर परिषद के स्तर पे कोई सहयोग अपेक्षित है या सुधार अपेक्षित है तो हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर भी पब्लिक में फ्लैश है। इसके अलावा वो व्यक्तिगत रूप से भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं। पर सभी से आग्रह है कि शहर को स्वच्छ सुंदर रखे और स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग लाने में सहयोग प्रदान करें। नगर परिषद के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा तो बाजार जो है उसमें अतिक्रमण या अवैध पार्किंग सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। पार्किंग के लिए हमने कुछ एक पर्टिकुलर स्पॉट्स ऑफिसर्स की एक टीम डिप्लॉय की है, तो 11 स्थान मेरे पास आए हैं अलग अलग जगहों से। उनकी साइजेज भी हमने चेक करवाई है, तो जहाँ फिजिबल होगा हम पार्किंग करेंगे। जहाँ ट्रैफिक आउटलुक से हर्डल बनता है, अभी वर्तमान में जहाँ भी ऑफिशियली पार्किंग कर रहे हैं, अगर वो कोई ट्रैफिक जाम का इशू बनता है या दूसरे किसी असुविधा का कारण बनता है तो हम वहां से उस पार्किंग को एबोलिश करेंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे नो पार्किंग जोन। नई पार्किंग स्थल भी हमने चिन्हित कर लिए, उसको भी व्यवस्थित करके और जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। जहां तक बाजार की बात है तो चुनौतियां हर जगह होती हैं, लेकिन हम चुनौतियों को क्रमिक रूप से और आमजन के सहयोग से पार पाएंगे। थैंक यू।